मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यदि हम चित्रण करें तो हमें मिलता है साजिश, नफरत और हिंसा। और जब यह सब कुछ मिलता है तो इसके बाद में वो उसके ऊपर लेबल लगाते हैं राष्ट्रवाद का, लेबल लगाते हैं सहानुभूति का, लेबल लगाते हैं हमदर्द होने का। जी हां, यही करते हैं, लेकिन अंततः उनकी हरकतें पहचानी जाती हैं, उनकी सारी हरकतें सामने आ जाती हैं। और वो हरकतों की पहचान आज से नहीं हो रही। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1948 को एक चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर सरदार, जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे जानकारी में आया है आरएसएस के लोग, कुछ लोग अपने वेश बदल के मुस्लिम जैसे दिखने वाले तमाम सारे लोगों को उन्होंने दिल्ली बुलाया है, और इसके अलावा भगवाधारी तमाम सारे लोग उन्होंने इकट्ठे किए और 15 मई को वो हिंसा कराने की साजिश रच रहे। 1948 में लिखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में वो चिट्ठी पहुंची और उन्होंने एक्शन लेने को कहा, तब तक देर हो चुकी थी। नतीजतन दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, और ये दंगे कराने वाले कौन थे? दोनों तरफ आरएसएस। एक तरफ मुस्लिम वेशभूषा में वैसी टोपी लगा के, दाढ़ी बना के और तमाम तरह की हरकतें करके वो भाजपाई थे, और दूसरी तरफ भगवा पहन के रामदेव या दूसरे और तमाम सारे घूमते हैं, इस तरह के लोग बन के भगवाधारी। और इन्होंने यह दंगा कराया था और पूरी आग लगा दी थी। जी हां, आज भी हम वही देखते हैं। और जब वही देखते हैं तो मुझे अपनी मां की कहावत एक याद आती है कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। ये यही ड्रामा करते हैं, तो वही इनका सच है। तो चलिए, इस सच का मैं जिक्र शुरू करता हूं गुजरात मॉडल से। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र बिहार में एसआईआर के विरोध में और वोट अधिकार यात्रा के दौरान बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी गुजरात मॉडल का एक किस्सा सुनिए। हालांकि ये मॉडल आज का नहीं है, ये मॉडल नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब अपनाया गया था। तब अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे और कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री थे, और इसी तरह ओम माथुर होते थे इनके भाजपा के लीडर। ये तीनों लोग मिलकर के एक गैंग चलाते थे। वह गैंग बड़े बड़े व्यापारियों को कुछ जो है तथाकथित अपराधियों से धमकी दिलवाते थे, हमले कराते थे, और उसके बाद वो डर जाता था। डरने के बाद वो पुलिस के पास जाए तो पुलिस तुरंत अमित शाह को इन्फॉर्म करती थी। अमित शाह के डायरेक्शन पर पुलिस उन्हें समझाती कि चलिए हम करवा तो रहे हैं, लेकिन यदि आप इसे सॉल्व कर लें, बड़े गंभीर अपराधी हैं। और इस तरह से साजिश रची जाती थी और फिर पैसे की वसूली होती थी। मार्बल लॉबी से अरबों रुपया इस तरह से वसूला गया, इसी तरह के से और तमाम सारे व्यापारियों से वसूला गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर
सीबीआई ने अपनी पूरी जांच की जो तथ्यों सहित दी थी, सबूतों सहित दी थी, उसमें लिखा था। बहरहाल इस नेक्सस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा था और ट्रायल कोर्ट में भी सीबीआई के इंस्पेक्टर ने, जो जांच अधिकारी था, उसने भी ये तथ्य बताए थे। बहरहाल सरकार बदल गई 2018 में और नरेंद्र मोदी के ये चहेते लोग बच गए क्योंकि सीबीआई ने पूरे केस से बचा लिया। जब यह होता है तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति होती है। चलिए, यह किस्सा आपने सुन लिया, अब एक दूसरा किस्सा सुनाता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। उसमें आज ही सजा हुई है इत्तेफाक से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे नवीन कोटडिया ने वहां के एसपी जो पटेल थे उनके साथ मिलकर के बिटकॉइन के व्यापारी थे शैलेश भट्ट और उनके साथियों को किडनैप किया। 2018 की बात, भाजपा की सरकार उन्हें किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में उनसे वसूली की और 32 करोड़ रुपए मूल्य के बिटकॉइन उनसे अपने खातों में ट्रांसफर करा दिए और ये जबरन वसूली हुई। और जब ये सब वसूली हुई, स्वाभाविक सी बात, पहले एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। फिर जब वो पहुंच गए उसके परिवार के लोग अमित शाह के साथ, बड़ी डील हो गई और उस डील के बाद वो तो शैलेश तो छूट गया। शैलेश छूटा तो उसने इस पर शोर मचाया, बस शोर गूंजने लगा। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया, नतीजतन एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तार हुए विधायक जी, गिरफ्तार हुए एसपी साहब और उनकी पूरी टीम जिसने ये कांड किया था। और उसके बाद केस चला, बड़ा बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इतने सारी चीजें आ गई थी और उसने वो बिटकॉइन का जो शैलेश भट्ट था उसमें कितनी मदद बीजेपी को की आप यह जान ली। तो अभी इनके पास जा रहा था, अब कहीं और चला गया वो पैसा और उसका नतीजा ये हुआ कि साहब खत्म। और विधायक जी निपट गए, एसपी साहब निपट गए, सब निपट गए जो उन्हीं के लिए काम करते थे, क्योंकि ज्यादा मिल गया अमाउंट। अब यह किससे, ये इसलिए बता रहा हूं, ऐसे ही खेल होते हैं। याद करिए, यह 80 के दशक की बात है जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मांग की कि पंजाब में जो अमृतसर है वहां पर हॉली सिटी में जो तमाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सारी चीजें नशा बंद होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने उसे बंद करने का आदेश दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने एक रैली निकाली और कहा बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे। जो आज छाती पीटते हैं इस बात पे कि 84 का सिख विरोधी दंगा और ये और वो और तमाम सारी चीज, यह भी सबूत आए कि बसों से उतार कर डेराबस्सी में जो कुछ हिंदुओं को मारा गया था, जो मारने वाले लोग थे वो पग पहने हुए, जिन्हें बताया गया कि वो सिख थे, असल में वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग। अब खेल आपके सामने क्लियर हो गया होगा, भाजपा आरएसएस के लोग बेस बदल के ये सब कर रहे हैं। चलिए, तो यह बात जब सामने आ जाती है, अब आता हूं, जब ये सब घटना सामने आती है तो एक और घटना सामने आती है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी की चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी के का जो गैंग चला रहे हैं। जैसे वहां पुलिस माफिया और जो है राजनेताओं का नेक्सस चलता था, वही यहां राजनेता और चुनाव आयोग प्लस सरकार की ये जांच एजेंसियां, ये सब मिलकर के
राजनीतिक तौर पे जो खेल कर रही हैं उसी खेल का हिस्सा है कि किस तरह से हमला किया, और हमला किया जा रहा है राहुल गांधी पे, तेजस्वी यादव पे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय है उस मुख्यालय पर हमला किया जा रहा है, और हमला करने जो जाते हैं वो कौन होते हैं? उनमें एक वहां के एक कैबिनेट मंत्री होते हैं नितिन नवीन, और एक विधायक होते हैं दीघा के जो विधायक है संजीव चौरसिया, और भाजपा के कई नेता ये नेतृत्व करते हुए वहां हिंसा करने जाते हैं। जिस राज्य में वो शासन में है वहां हिंसा करने जाते हैं, यही चरित्र है। तो अब आता हूं कि जो दरभंगा में एक नुक्कड़ का जो एक कार्यक्रम था, वहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संबोधित करना था, उसका आयोजन एक मुस्लिम नेता ने किया था। वहां से निकलना था, वो पहुंचते उसके पहले ही वहां पर नारेबाजी हो रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं पर एक शख्स जो यह नारा लगाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए, अब मैं वो गाली नहीं दे सकता हूं मेरे संस्कार में, तो वह गाली देता है, तो जो आयोजक था वह लीडर, वो उसे तुरंत डांटता है और झपटते हुए उसे भगाता है। बहरहाल वो तो अपना काम करता है, पता चलता है उसका बीजेपी कनेक्शन भी है, लेकिन चलिए बीजेपी कितना कनेक्शन है नहीं है मैं इस पे नहीं जाता हूं। मैं इस पे जाता हूं कि आखिर ये शब्द अचानक क्यों बोलेगा, क्योंकि यही तो भाजपा की रणनीति रही। बीच में अपने लोग डाल दो, भेज दो, वो वहां पर कुछ उपद्रव कर दें और फिर होगा अरे देखो उनकी रैली में, उनकी सभा में, उनके इसमें ऐसा हुआ। चूंकि लोगों की नाराजगी है तो वो मिक्स कर जाएगा, तो वही खेल वहां पर हुआ। बहरहाल इस खेल का नतीजा ये था कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाकी जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम सारे और दूसरे नेता हैं, टूल किट वाले लोग हैं, क्योंकि ये टूल किट का ही गेम था, तो वो सब मिल करके लग जाते हैं उन्हें बदनाम करने। ठीक है, चलिए मैं मान भी लेता हूं कि वो शख्स कोई और होगा, समर्थक होगा कांग्रेस का, और उसने गाली दी, तो भाई किसी नेता ने तो नहीं दी, किसी पदाधिकारी ने नहीं दी, किसी बड़े नेता ने नहीं दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी या कॉमरेड भट्टाचार्य, किसी ने भी तो नहीं कहा। तो आखिर राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है? क्योंकि डर राहुल गांधी से। यदि कहिए पूरे बिहार में कांग्रेस का स्टेक अपनी सारी सहयोगी पार्टियों में सबसे कम है, बावजूद इसके राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है कि हर कोई उमड़ रहा है, और लाखों लोग उस मोतिहारी में उमड़ आए जो मोतिहारी गढ़ मानती है भाजपा अपना, और इसी तरह से लगातार चल रहा है। लाखों लाख लोग साथ चल निकल रहे हैं, अपने बूते आ रहे हैं, तो उससे घबराहट पैदा हो गई है, डर पैदा हो गया, और उस डर का नतीजा है उस यात्रा को डिरेल करने के लिए और खुद के लिए सिंपैथी, सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। बहरहाल जब इनके लोग जाके हमला कर देते हैं पार्टी के मुख्यालय में, वहां पर मारते पीटते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पथराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पुलिस थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करे, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सब लीड कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है? उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कानून व्यवस्था बनाए रखने। तो अब आप समझ लीजिए, ये तो वीडियो में, और जो वहां के आयोजक थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने तो सारे वीडियो फुटेज और सब कुछ पुलिस को दे दिया और कहा कि गिरफ्तार करिए उस शख्स को, हम चाहते हैं, और वो शख्स गिरफ्तार भी हुआ। अब आप सोचिए
वो शख्स गिरफ्तार हो गया जिसने गाली दी, फिर भी झूठ फैलाया जा रहा है, फिर भी झूठ प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की, बीजेपी की बुनियाद ही झूठ पर थी, नफरत पर थी, साजिश पर थी, हिंसा पर थी। और वही सबूत मिल गया उस वक्त में जब आरएसएस के 100 साल हो रहे। तो अब आप समझिए, और कैसे ये दोगले चरित्र के हैं यह भी देख लीजिए। अभी चंद दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल पे सबको रिटायर हो जाना चाहिए और न जाने क्या क्या। अब जब वो एक दिन पहले बोल रहे थे दिल्ली में, तो कहते हैं मैंने तो कभी नहीं कहा कि 75 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को भी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रिटायर होने के चंद दिन पहले उनकी रिटायरमेंट इस आधार पे तो बन जाती। अब वो जो ये ज्ञान दे रहे थे उनका ज्ञान उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा था, तो ये अब कहने लगे। बहरहाल उनका मैं तो नहीं रिटायर हूं, ये तो सबको ही जानता है कि ये कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं और दोहरे दुअर्थी संवाद करते हैं। आप याद करिए पीछे इन्होंने क्या कहा था सबको, कि हर मस्जिद में, हर दरगाह में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करिए, भगवान को ढूंढने की कोशिश मत करिए, ये उचित नहीं। और उसके बाद इस देश के 100 से अधिक मस्जिदों, दरगाहों में इस तरह के केस आ गए कि वहां शिवलिंग बताया जाने लगा, उसे मंदिर बताया जाने लगा, उसे किसी और भगवान का मंदिर बताया जाने लगा, पता नहीं क्या क्या बताया जाने लगा। मुकदमों की बाढ़ आ गई। और ये सब करने वाला जो वो जैन है, हमारे लखनऊ का ही है, वो नफरत से बुझा हुआ जैन आरएसएस का है, तो वो इस तरह करता है। लेकिन जो जैन मंदिर कब्जा किए गए उन पर नहीं जाता है। तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह है। तो उसी तरीके से अब मोहन भागवत कहते हैं कि मथुरा काशी को लेकर अभियान को में आरएसएस शामिल नहीं होगा, लेकिन जो खुद स्वयं सेवक इसमें योगदान देना चाहे दे सकते हैं। आप समझ लीजिए, इसी तरह तो खेल किया जाता। कहेंगे हमने तो मना किया था, लेकिन स्वयं सेवक पहुंच गए और उन्होंने कर दिया। यही बात कही थी इन्होंने जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, और उसके बाद अब ये ड्रामा कर रहे हैं। जबकि यदि वहां आप जाइए, आराम से जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है पूजा पाठ करने में, कोई भी चीज करने। जबरन यह विवाद पैदा करने और लड़ाई कराने का काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए इसको समर्थन देते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले आप आओ, बाद में हम अपना समर्थन भी घोषित कर देंगे। यह दोहरापन है, यही आरएसएस की पहचान है, यही इसकी कथनी करने की पहचान है। और ये सदैव से यही करते रहे, क्योंकि जब इनका जनाधार टूटता है तो यही सहारा लेते हैं। तो आप समझिए, उधर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, कहां, कैसे, यह भी आप जान लीजिए। नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जापान, और जापान में वो जाकर के वहां के एक बहुत बड़े हिंदी, पंजाबी और जापानीज के विद्वान हैं डॉक्टर तोमियो मिजोकामी, उनसे मिलते हैं। और जब उनसे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके देश की संस्कृति और भाषा क्यों न सीखी जाए, इसलिए मैंने हिंदी और पंजाबी सीखी और इसके प्रति मैं आकर्षित हूं। उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि उसके आगे सिर झुका लेने का मन करता। अब सोचिए, ये वही नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे थे जो नरेंद्र मोदी उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर समय दोषी बताते हैं, गालियां देते हैं, उनका पूरा गैंग देता है। जिन गांधी नेहरू को गालियां दे करके वो खड़े हैं, और जिस गांधी नेहरू परिवार पर वो झूठे आरोप लगाते हैं और हमले कराते हैं। और इस काम में अब उनकी बी टीम का अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर भी शामिल, उनके और कुछ लोग शामिल। तो अब आप समझ लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, प्रशांत किशोर हो, ये सब का इस्तेमाल इसी चीज के लिए हो, और वही हो रहा। तो यह असलियत है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कि साजिश करना, नफरत फैलाना, हिंसा करना, और फिर उस पर सहानुभूति और राष्ट्रवाद का चोला उड़ाना। तो ये इनका खेल होता है,
इसे पहचान लीजिए, क्योंकि वोट चोर पकड़ा जा चुका है और वोट चोर पकड़े जाने के बाद खलबली मची हुई है पूरी भाजपा में, आरएसएस में। तो ये इसी तरह के ड्रामे करते रहेंगे जिससे मुद्दे से बात को भटकाया जा सके, अटकाया जा सके, लटकाया जा सके। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। जी हां, यही सब। जय